चलते हम सभी लोग पूजन शिविर के उस सुंदर प्रकरण में, जिसके रहस्यों को अपन प्रतिदिन समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं, सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपने विगत दिनों में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, इन 5 द्रव्यों को चढ़ा करके सुंदर सुंदर शुभ आश्रव कर लिया। शुभ आश्रव तो कर लिया, लेकिन आने वाली 3 द्रव्य और कौन सी है? दीप है, धूप है, फल है। इनको भी चढ़ाने का एक अपना तरीका और ढंग है। अब दीप चढ़ाना है तो काय का दीपक होना चाहिए? घी का। घी में भी काय का होना चाहिए? गाय का। और गाय में भी कौन सी गाय का होना चाहिए? फालतू नहीं, पालतू। क्या कहा मैंने? फालतू नहीं, पालतू। और पालतू में भी जब बछड़ा दूध पी ले, पेट भर जाए और उसके बाद जो दूध निकले, उस प्योर दूध को आप गर्म करें, उसकी मलाई निकालें, उससे घी जमाएं, अटपहरा, वो कहलाता है प्योर शुद्ध दीपक घी। समझ गए? तुमने उठाया बाजार का, उसमें लिखा शुद्ध देसी घी, चालू। फालतू है कि पालतू ये नहीं पता। हमारे यहाँ गाय थी, वो लाता था, हम डेयरी, ये विवेकपूर्ण कार्य नहीं है, अविवेकपूर्ण है। एक लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, पता नहीं कितने सारे लोगों से पूछते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, और जब भगवान की क्रिया होती है तो बस आंख बंद करके चालू कर देते हैं। जितने एक लड़के को देखने के लिए टाइम लगाते हैं, ऐसी हर चीज, पुण्य की चीजों में टाइम लगाओ, तब जाकर वो शुद्धता और प्योरिटी होती है। आपने जिसने कागज देखते हो, ब्रांड, हाँ शुद्ध है, हाँ देसी है, हाँ गिर है, और लिख दो, चालू कर लो। कभी खाने में ऐसा उपयोग करते हो? नहीं करते। उसमें तो बड़ा चाट चाट के, सूंघ सूंघ के, ढूंढ ढूंढ के, पता नहीं कहां कहां से लाते हो। दीपक यानी दीपक शुद्धता के साथ आप अगर चढ़ाएंगे, जलता हुआ दीपक, तो उसका शुभ आश्रय भी आपको मिलता है। दीपक अपने आप अंधकार को नाश करता है। क्या करता है? अंधकार को। तो भगवान आत्मा ये कह रहे हैं कि जो फालतू और पालतू 2 प्रकार की गाय होती है। फालतू का मतलब वो जो बाजार में घूमते रहती है, कहीं भी कुछ खा लिया, कहीं भी कहीं कुछ कर लिया, है ना, और वो बीमार भी रहती है। ऐसी गाय का दूध निकाल लिया, वैसे बेचारे शरीर में दम नहीं होंगी, तुमने थोड़ा बहुत दूध था वो भी निकाल लिया, अब उससे दूध गर्म किया, मलाई बनाई और घी बनाया, वो पौष्टिकता और पुण्यवर्धक नहीं होगा। कौन सा घी होगा? जो पालते हैं घर में, आधा दूध इस्तेमाल किया और आधा बछड़े के लिए दे दिया। गाय भी अच्छी खुश रहती है, चलो जबरदस्ती दूध नहीं निकाला गया, परेशानी नहीं की गई, बच गया दूध। अब उस दूध से अपन क्या करें? घी निकालें, जामन जमा ले, उससे आप जो भी करते हैं अपना प्रोसीजर, उस हिसाब से करें। वो घी जो प्योर बचा, उसको चौके में यूज करें, शुद्धि से, सोले में। उसको सोले में मंदिर में ले जाएं और आप उसका दीपक बनाएं। मंदिर में दीपक कोई भी सोले का नहीं लाता। सबसे माइनस पॉइंट है आपका। जबकि द्रव्य पूरी शुद्ध होती है, आप क्या करते हैं? कैसे करते हैं दीपक? बताइए। उठाए, माली ला के देता है डिब्बी, कई बार माली दीपक बनाकर देता है। माली से पूछो वो नहा के आया था क्या, कपड़े शुद्ध पहना था क्या? कई माली तो गुटखा भी खाते हैं, कई माली सिगरेट भी पीते हैं, कई विजातीय संबंध करके हैं, कोई खुजली है, किसी को बीमारी है। ये द्रव्य आपकी है, शुद्धता आपको बनाना है, इनके और उनके भरोसे नहीं रहना है। क्या समझ में आया कैलाश चंद जी? अपना घी शुद्ध डिब्बी में लाइए, उसी का दीपक बनाइए, बाती बनाइए, उसी को चढ़ाइए, तब जाकर आपको पूरा पूरा शुभ और पुण्य की प्राप्ति होगी। अन्यथा अभक्त चढ़ाने का पाप लगेगा। क्या लगेगा? कपूर का सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं। क्या कपूर का सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं? कपूर तो केमिकल है, अभी आया। घी का दीपक तो अनादि से चला आ रहा है। भगवान के समोसरण में बताया गया दीपक चढ़ाओ। वहां कहा गया कि भगवान महावीर स्वामी कह रहे हो कपूर लाओ, और भीमसेन कपूर लाओ, डिबिया वाला कपूर लाओ। कभी कहा क्या? ये तो अब बना दिया आपने कि घी कौन लाए,
कौन बाती बनाए, कौन जलाए, टाइम लगेगा, ये होगा नहीं। और कितने अच्छी आरती भी बोलते हो आप, सोने का दीपक, कपूर की बाती, स्टील का दीपक, बाजार की बाती। कहां से तुम्हारी कपूर की बाती, कहां से घी की बाती, बताओ। एक भी सच बोलते हो पूजा में तो मुझे बता दो। पूरी झूठ का पुलिंदा बना रखा आपने पूजा, और कहते हो हमें 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, हो तो गए गिनती में। ए अम्मा, तुम भी तो विद्वान बन सकती हो। वो कुएं में गिर रहे तो तुम भी गिनोगी क्या? अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? पूजा तो नकलची काम कर रहे हो, अपने भाव बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत का कभी समर्थन करोगे तो आप भी नीचे गिरोगे, वो भी गिरेंगे, और आने वाली पीढ़ियां भी नीचे गिरेंगी। कोई उतारने वाला नहीं। सुधार इसलिए तो वर्षा ये होते हैं कि हम सुधारें। कितनी झूठ बात कहते हो। आरती में क्या कह रहे हो? सोने का दीपक, जिनने बना दिया तो तुमने गा लिया। कम से कम मुझसे कहो तो दो कि ये कहो भैया मिट्टी का दीपक जला लो, कम से कम शुद्धता तो बनी रही। और 1 महीने में 30 दीपक जलेंगे तो किसी का घर का पेट पालन भी हो जाएगा। मिट्टी नुकसान नहीं करती। अगर मंत्र शास्त्र में देखो तो मटके जो शुद्ध बने हुए हैं, अगर वो घट यात्रा में चलते हैं तो मंत्र शास्त्र में इससे अच्छा प्योर कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए दीपावली के समय मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। अब तो मोमबत्ती जलाने लग गए। भगवान महावीर स्वामी ने कभी कहा मोमबत्ती के दीपक जलाओ? आज तक इतिहास में नहीं जला। जितने, अब तो दुनिया छोड़ो, अब तो वो सेल के दीपक आ गए। गाय के दीपक आ गए, सेल के डिबिया में लगा दिए, चाइना वाला, टिप 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 जले, 2-4 घंटे के बाद काम का बंद, कचरा में फेंक दो, हो गई दीपावली आपकी। फिर कह रहे हो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। जब दूसरे का माल बेचोगे तो घर में गरीबी आएगी नहीं आएगी? अपना माल बेचो, 2 पैसे आपको बचे, 2 पैसे गरीब को बचे, वो गरीब दुआएं दे, दुआओं से व्यक्ति अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस बार पूरी जैन समाज मोमबत्ती नहीं जलाएगी। इस बार जैन समाज चाइना के बल्ब नहीं जलाएगी। इस बार जैन समाज उस बेचारे कुम्हारों का भला करेगी, अपने घर में कम से कम मिट्टी के दीपक जलाएगी। तब तो मजा है आपका, तब आनंद है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया दीपक जलाइए। कपूर का कोई सिस्टम है ही नहीं। कपूर की बात इसलिए कहा गया क्योंकि उसके ऊपर आप जब जलाते हो माचिस से, वो धीरे धीरे जलता है, टाइम लगता है, तो उसमें कपूर का लेप कर दिया जाता है लाल कलर में, जो जल्दी जल जाए। इसीलिए कहा कपूर की बाती। तुमने कपूर की बाती तो अलग कर दी, कपूर ही जला दिया। क्या जला दिया? घी अलग, डिबिया अलग। अब तो थाल में यूं कपूर रखा, यूं घुमा लिया, ना उसमें दीपक, ना आरती, ना कछु। और कई बार ऐसा भी होता है, किसी घर के आगे से निकलो, 5 प्रचलन आरती वो करता है रथ यात्रा में या प्रवेश में, आरती तो भूल ही गया, यूं घुमाता है। और नहीं आता तो नमो सिद्धार्थ नमो हो गया। हमने तो क्या बोले, क्या बोले, काय के लिए खड़े थे? हैं क्या होता है, क्या होता है बताओ? कोई मुझे समझाए है क्या होता है? रितेश भाई बताओ। क्या है ये? कहो महाराज जी हमें नहीं आती, हम तो घुमा रहे हैं बस, हम तुम्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई डांट रहा है, हमें खुशी होगी कम से तुम एक्सपेक्ट तो किया कि हमें नहीं आता है। राजा हरिश्चंद्र की तरह पहुंच गए, खड़े हो गए, सब पूरे मोहल्ले वाले देख रहे बहुत बड़ा धर्मात्मा है। सिर्फ चोला पहना है तुमने राम के नाम का, चोला पहना है भगवान महावीर के नाम का, चोला पहना है हनुमान के नाम का, चोले के अंदर सब कुछ काला खोरा सब कुछ भरा पड़ा है। सिर्फ झूठ 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 में सारी पूजा आप कर रहे हो और सोच रहे हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, कुछ नहीं किया, जीरो।
मन से करो ना, करते नहीं। थोड़ी बहुत पूजा बची है। यही तो मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप 24 घंटे में आधे घंटे और 1 घंटे की पूजा के लिए जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल 10, 20, 25 सेकंड मन लगा पाते हैं। 20, 25 सेकंड में इतना पुण्य है कि तुम्हारे यहाँ प्रॉपर्टी है, इतना पुण्य है कि दौलत है, इतना पुण्य है कि घर में साधु आहार करने आ रहे, इतना पुण्य है कि शरीर स्वच्छ है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, परिवार है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है। अगर तुम वो पूरा 1 घंटा प्योर कर लो तो मानवा तुम कहां से कहां पहुंच जाओ। सिर्फ इतना करने से इतना है। राजू भाई समझ में आ रहा है? जब थोड़ा सा किया तो इतना मिल रहा है, और इतना करोगे तो कितना मिलेगा महानुभाव। हमारे आचार्य भवन कहते हैं थोड़ा करो लेकिन प्योर करो। तो दीपक काय का होना चाहिए? इसी शुद्धता के साथ 1 कटोरी डिब्बी में आपको घी सोले में अपने घर से लेके जाना चाहिए और उसी का दीपक बनाओ। अब बढ़िया से आरती का दीपक बनाकर आप उसमें चढ़ाओ। समझ गए ना? और चढ़ाना भी कहां दीपक बनता है? मिट्टी का ले लो या आपके पास से दीपक उसका बनाइए और मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा चढ़ा दीजिए। जलता हुआ दीपक आरती करते हुए 3 बार भगवान की आरती करें और स्वाहा बोल दीजिए। आचार्य भगवान कहते हैं हे भगवान, 3 लोक के प्राणियों के सच्चे पुरुषार्थ को नाश करने के लिए मोहनी कर्म रूपी अंधकार बहुत बलवान है। कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी। इसीलिए जब तक प्योरिटी नहीं रखोगे, जब तक आप ऐसे दुष्परिणामों में बहते चले जाओगे। उस मोहनी कर्म को नाश करने वाला आपका ज्ञान रूपी दीपक ही प्रकाश में समर्थ है। अर्थात आप मोहनी कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार दीपक जलाकर सुवर्ण के पात्र में सजाता हूं, सोने का। देख दीजिए क्या आया नाम, स्पष्ट आ गया पुस्तक में। सुवर्ण के पात्र को सजाता हूं और प्रतिदिन देव सद्गुरु की पूजन करता हूं, जिससे मेरा ये मोह दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? मोह दूर हो जाए। केवल ज्ञान रूपी दीपक अज्ञान अंधकार से रहित है। इससे आप और पदार्थ का प्रकाश होता है। इसलिए मैं देव सद्गुरु की पूजन करता हूं। एक दीपक में घी रख के बाती रखकर उसको प्रज्वलित करें और उसको उस थाली में चढ़ा दें और स्वाहा बोल दें ये दीपक चढ़ा हुआ है। जैसे 2-3 पूजा करते हैं तो फिर अलग-अलग दीपक लगाने। और क्या, मिट्टी के रखो ना। इसलिए तुमसे कहा कितना सोने खिलाओगे? मिट्टी के रखो। मैंने कहा कि नहीं कहा? अभी पहले कहा गरीब का भला करो। तुम 5 रुपए की पूजा करते हो और 500 का पुण्य कमाना चाहते हो, कम से कम 50 खर्च तो करो। मैंने एक दिन बोला था, आप सभी लोग हमें यहाँ देख रहे हो, मैं आपके दम पर, आपके पुण्य के भरोसे नहीं हूं, इन गरीबों की दुआओं के भरोसे। ये टेंट वाला, ये माइक वाला, ये लेबर, एम्प्लॉय, भोजन वाला, बैंड वाले, ये दुनिया भर के ये सब दुआएं देते हैं कि साधु का चतुर्मास हो तो हमारे घर के चूल्हे जले और 2 वक्त की रोटी मिले। ये दुआएं देते हैं। ये बैंड हाथी वाले, ये संगीतकार, ये लाइट वाले, जनरेटर वाले, डीजल वाले, इन सब की दुआएं लगती हैं, तब जाकर के ये साधु यहाँ पहुंच पाते हैं। आप क्या सोचते हो, जब किसानों को लोग दुआ देते हैं कि फसल अच्छा हो, तब ये आड़तियों के घर भरते हैं। आड़तियों के भरेंगे तब ये ब्याज वालों को भरेंगे, ब्याज वालों को पेट्रोल वाले, पेट्रोल पे किराने वाले, किराने पे कपड़े वाले। एक किसान से कितने लोग का पेट पल रहा है। और हम सोचते किसान ऐसे ही नहीं, गरीबों की दुआएं इकट्ठी होती हैं। जब आप रोज मंदिर में सिरफल चढ़ाओगे तो जिसके सिरफल बिकेंगे वो खुश हो जाएगा कि देखो इस मंदिर पर बैठने पे हमारे यहाँ के सिरफल बिक रहे हैं। वो अंदर ही अंदर क्या दुआ देगा, जय हो चंदा प्रभु भगवान, जय हो पारसनाथ भगवान। ये भक्त बन गया। जब वहां सिरफल चढ़ेगा तो माली काम करेगा, अपने बच्चों परिवार को लगाएगा, बोले वाह बहुत बड़ी मालकिन है, रोज सिरफल चढ़ाते, दुआएं मिल रही। देखिए पॉइंट टू पॉइंट कहां जुड़ा। जब आप द्रव्य चढ़ाओगे तो वहां काम करने वालों का पेट पलेगा, वो बेचेंगे, जिसके जहां जाएंगे उसका भलेगा, जिसको बेचे उसको भलेगा, खुद का भलेगा। इसके बाद दीपक चढ़े, इकट्ठे कर गए, ले गई, फिर उसने बेच दिया,
या नारियल बेच दिया, तेल बेच दिया, उनके घर भरेंगे, वो दुआएं देंगे। एक व्यक्ति से ना जाने कितने लोग जुड़े। और हम क्या सोचते हैं, बस 4 चावल चढ़ा दो, हो गई पूजा जयराम जी की, अपन चले। माली कहता इतने तो हम घर में खा के फीके फेंक देते, तो दुआएं नहीं देगा, बस दुआएं लगेगी। इसलिए पुण्य की चीजें करना चाहिए। मंदिर का पुण्य एक अलग चीज है, एक मानव करुणा का पुण्य अलग चीज है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपन सभी लोग ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए कितने लोग फलते फूलते हैं एक एक परिवार के निमित्त से, दुआएं देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम करिए। तो इससे क्या हुआ, आपके अपने आप परगणाएं अच्छी होती चली गई। और दुआएं की जगह बद्दुआएं लोग दें, फिर क्या होगा, बीमारियां पड़ेंगी, आपदा विपदा घटेंगी, नुकसान होगा। और सबकी शुभकामनाएं लेकर जाओगे तो कभी भी कोई आपको निगलेक्ट नहीं करेगा और डिलीट नहीं करेगा, पॉजिटिव सोच रखेगा। तो क्या करना चाहिए, दीपक, जलता हुआ दीपक आपको चढ़ाना चाहिए। और 3-4 पूजा है तो 3-4 दीपक रखना चाहिए। आराम से थोड़ा थोड़ा घी डाल लो और उसी समय जला लो। अब आप लोग गलती ये करते हो कि पहले ही जला के रख लेते हो, फिर कहते हो आधा किलो घी लग गया 1 महीने में। भैया बात ही आती, सब रेडी रखो, जैसी बात आई एक दीपक जल गया, जलाया और स्वाहा बोल के चढ़ा दिया, खत्म। फिर नंबर आया, इसमें भड़बड़ी क्या करना, 1 मिनट लगता है, जलाया फिर चढ़ा दिया, जलाया फिर चढ़ा दिया, जलाया फिर चढ़ा दिया। अब एक दीपक कई लोग जलाकर रखते हैं कंटिन्यू, उसी को चढ़ा दिया फिर उठा लिया फिर चढ़ा दिया, ये नहीं चलता। स्वाहा बोल दिया तो अब वो चढ़ गया। क्या हो गया, अब आप कहोगे बर्तन चढ़ गया सोने का, बर्तन नहीं चढ़ा, आपने क्या बोला, दीपम निर्वपामिति, बर्तन निर्वपामिति बोला क्या। अगर ऐसा करोगे तो पूरे के पूरे रोज के रोज नए बर्तन लाना पड़ेगा। धातु साफ कर ली, पवित्र हो गए, हाथ धो लिया, पवित्र हो गया, कपड़े छू गए, धो लिया, फिर पवित्र हो गया। सूखने के बाद, अग्नि दिखाने के बाद उसमें क्या रहते, वो बरगड़ाएं नहीं रहती जो गंदी चढ़ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या चढ़ाना चाहिए, दीपक, समझ में आ गया ना। आज से या कल से, आज तो पूजा करके आ गए, कल से यही क्रम रखना चाहिए। साधु के चौके में अगर दीपक जलता हुआ चढ़ाओगे तो साधु अंतराय नहीं मानेगा। क्यों भैया, दीपक लिखा है ना, तो दीपक चढ़ गया, उनके सामने जलाओगे, जलता हुआ दीपक होना चाहिए। आप चढ़ा दिए, आप अपना अलग कर दीजिए, वो अंतराय कभी, आप वहां जाइए राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वहां जलता हुआ दीपक ही चढ़ाते हैं। परंपरा आज भी जीवंत है, कई जगह एमपी में भी है, कई लोग चढ़ाते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानियां नहीं है। अब आ जाइए धूप, धूप है अष्ट कर्मों को नाश करने के लिए, ये धूप कहलाती है दशांग धूप। कौन सी धूप, कौन सी धूप, जोर से बोलिए, दशांग। दशांग का मतलब 10 प्रकार के वस्तु को डालने के बाद जो धूप तैयार होती है उसे कहते हैं दशांग धूप, है ना। जैसे अगर है, छिटक नहीं, धूप में दीपक नहीं, ये तो औपचारिकता है, चटक दीपक नहीं है। लोग पीला करके चढ़ाने लग गए, एक दूसरा मार्गी आ गए जिन्होंने कहा कि इसमें हिंसा होती है, इसमें पाप लगता है, ये अशुद्ध होता है। बात उनने सही कही, गलत कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी बात भी सही है। लेकिन पूजा में काय की हिंसा, आप किसी के घर चला रहे हो क्या, किसी को अग्नि संस्कार कर, अगर ठीक है दीपक में हिंसा है तो जब तुम्हारे पिता मरे तो उनको ऐसी जंगल में छोड़ के आना, उसमें अग्नि मत लगाना। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी 50 प्रकार की हिंसा दिन भर करते हो, और 50 में एक पॉइंट अगर प्रभु के नाम पर निकाल ले, हमारे मंदिर की शोभा दीपक, आरती, धूप और घंटे से है। क्या कहा मैंने, घंटा, दीपक, धूप और आरती से है। अगर ये 4-5 चीजें हटा दो तो मकान और मंदिर में कोई फर्क नहीं। अगर आप मंदिर के बगल से निकलते हो, घंटे की आवाज आ रही है,
आरती की आवाज आ रही है और धूप की सुगंधता आ रही है, आप अपने आप रोड पर खड़े होकर बता सकते हैं ये मंदिर है, यहाँ ये चीज हो रही है। और किसी के घर के सामने से निकलो तो पता चलता है। लोगों ने परंपराओं को बंद कर दिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, चटक बनाई, पीले रंग किया और चढ़ाना चालू कर दिया। इसलिए ये परंपरा लोगों को अच्छी लगने लगी। प्रमादी परंपरा है। कौन सी परंपरा है? प्रमादी। घी कौन लाए? बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अब आ जाइए अपन धूप पर, जो टॉपिक चल रहा है। धूप का मतलब दशांग धूप। अब इसको भी बनाने का एक ढंग है। अगर तगर छरीला नागर मोथा कपूर छरीला वो चंदन, रक्त चंदन, सफेद चंदन और क्या बोलते हो चटक के ऊपर का बुरादा, लकड़ी, सब बहुत सारी चीजें ऐसी। सब पहले इसको बाजार से लाया जाता है, इसका शोधन किया जाता है। हाँ, 10 प्रकार की चीजें होती है। इसको शोधन किया, शोधन के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद इस सबको बराबर मात्रा में मिला लो। अब थोड़ी सी हो गई, 3 दिन की 5 दिन की बन गई मर्यादा। अब उसको थोड़ी थोड़ी ले जाइए, अग्नि जलाए, उसमें हल्का छेपड़। अब इसके बाद पूरा ये पंडाल महकने लगेगा अपने आप। यकीन ना हो तो कल परसों यहाँ जलाएंगे, आप खुद ही कहो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी आ गई। और मंदिर में आपने गया और बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो इतने सारे लोग नेगेटिव ऊर्जा छोड़कर गए हैं। वो दीपक और धूप भी पॉजिटिव ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या करता है? दीपक, ठीक है ना। इसलिए धूप छेपड़ करना चाहिए। उससे सांस संबंधित बीमारियां या वायुमंडल में जो बीमारियां फैली वो पनप नहीं पाती, गर्माहट से वो चली जाती है और मंदिर पूरा प्रासुक रहता है। क्या रहता है? प्रासुक। उसमें कुछ छोटे छोटे जीव भी पैदा नहीं होते हैं। इसलिए धूप छेपड़ करना चाहिए, दशांग धूप। अब लोग क्या करने लगे, आजकल की महिलाएं, पहले की महिलाओं में क्या सिस्टम था, वो दोपहर के सोती नहीं थी, किटी पार्टी पलगुआ फलगुआ में जाती नहीं थी, भजन कीर्तन नहीं था उनका। वो क्या करती थी, दोपहर के 2-2:30 बजे अपना खाना पीना फ्री की और धूप में सामान डाले, कूटे, बनाए, रेडी कर ली कि कल हमें पूजा में इस चीजों का उपयोग करना है। और आज की महिलाएं सब चीज मोबाइल, 1 घंटे 2 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, फोटो, फलाना ठिकाना। अब उनके पास समय ही नहीं रह गया। अब वो करें क्या? तो उन्होंने प्रमादी और शिथिलाचार को बढ़ावा दे दिया। अब उन्हें धूप चढ़ाना नहीं है तो उन्हें उठाया, माली ने रख दिया वो घिसा हुआ गोले का गिरी, उसको उठाई और धूप हमने पामती स्वाहा। नहीं मिला तो लौंग तोड़ी और डाल दी, और नहीं हुआ तो चावल उठाया, बोले स्वाहा, हो गया धूप, चढ़ गया। मूल परंपरा ही आपने कायम कर दी। धूप का मतलब होता क्या है? तुम्हारी जब शादी हुई थी तो क्या डाला गया था? चावल, लौंग, हैं कि गोले के ऊपर के चिटक। पिताजी ने कहा बेटा चाहे 100 की 200 लग जाए, लाना बिल्कुल ओरिजिनल। क्यों? जिंदगी भर का सवाल है। और यहां पर जन्म जरा मृत्यु अष्ट कर्म देनाए धूपम निर्पामती है, तो ये तो बस चावल टपका दो, हो गया। वो भी आजकल ऐसे ऐसे हुनरदार होशियार पैदा हो गए हमारी समाज में, उन्हें चावल को रंग कर लिया, बोल दो धूप है, डाल दो। क्या तुम पूजा कर, इससे अच्छा मत करो, बैठ के माला फेरो। क्या जरूरत है? काहे के लिए भगवान पर एहसान कर रहे हो? काहे के लिए अपने बच्चों को नीचे गति ले जाना चाह रहे हो? जो परंपरा तुम करोगे तुम्हारे बच्चे करेंगे। इन परंपराओं को बंद कर दीजिए। करना है तो ओरिजिनल काम करिए। मैंने अपने जीवन में कभी भी बाजार की धूप नहीं चढ़ाई, कभी ये लौंग चटक वाला काम नहीं किया। मैं खुद अपने हाथ से बनाता था और चढ़ाता था। उसी का फल है कि इतने कम समय में मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया और आप वहीं पर रहे। यही फर्क है। मैं प्योर चीज करता था, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और करेंगे तो बिल्कुल प्योर चीज करेंगे। इसलिए दशांग धूप बताया गया। उस दशांग धूप में लौंग भी डली होती है, ये गोले का ऊपर का बुरादा भी। और वैसे तो कहा गया कि गोले को किस करके ही डालो,
ये ऊपर का बुरादा नहीं, ओरिजिनल काम करिए। तो आप लोग चिटक बनाते हो तो बोले चलो बच गया तो कर लो। चिटक का तो सिस्टम ही नहीं था, नैवेद्य था। दीपक में चिटक चलती नहीं थी तो गोला का बुरादा चलता था। बुरादा घिसते थे, वो डाला जाता था और उसी से धूप बनाई जाती थी। 3 दिन की 5 दिन की मर्यादा पूर्वक बनाई और वो चढ़ा दिया, फिर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी धूप अपन को चढ़ाना चाहिए। हे भगवान, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए आप अग्नि के समान प्रकाशित हैं। अच्छी धूप की सुगंध से सभी सुगंधतियां मंद हो जाती हैं, सारी दुर्गंध जो होती हैं मंद हो जाती हैं। इसलिए हे देव, मैं प्रतिदिन धूप चढ़ाता हूं जिससे मैं संसार रूपी अग्नि से दूर रहूं, अर्थात धूप चढ़ाने से संसार से मुक्त हो जाऊं। इसलिए देव सद्गुरु की मैं पूजन करता हूं। चंदन और सुगंधित द्रव्यों से, गुणों से मिश्रित धूप को अग्नि में जलाकर देव सद्गुरु की पूजन करना चाहिए। और ये ऑर्डिनरी काम नहीं करना चाहिए। दशांग धूप बनाइए। आप देखिए सुगंध दशमी को धूप डालते हैं लोग, क्यों डालते? चिटक डाल देते, लौंग डाल देते, पुड़ियों में मिलती है, स्पेशल बनाई जाती है, सुखाई जाती है। और घरों घरों में, मकानों में, मंदिरों में, जहां जिसको लगा वहां जाकर धूप क्षेपण वो करता है। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वोपामिति स्वाहा, इस मंत्र का प्रयोग भी होता है। अंत में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चढ़ाए कैसे। बनाने की विधि तो आपने बताई, अब चढ़ाने की विधि कैसे है? 2 उंगली ये बीच की, ना ऊपर की ना नीचे की, ये अंगूठा, इससे धूप लिए, ये ले लिए, देखो ऐसे ले लिया आपने, देख लीजिए, ले लिया। अब ये हाथ को ऐसे कर लीजिए और अष्टदंडाय में ऐसे अंगूठे से धीरे से सरका दीजिए, बस, और कुछ नहीं। ये मुद्रा है, ये दोनों इससे लिए और ये सरका दीजिए, बस। क्या समझ में आया? दोनों हाथ में ले, दोनों उंगलियों में, एक अंगूठे से इससे ले लिए, लेने के बाद हाथ यूं करे और ये रखे और यूं सरका दिए, धूपम निर्वोपामिति। अब आ जाइए फल के ऊपर। फल क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं फल का मतलब एक दिन मैंने बताया था, जिसमें जल हो, दल हो और बल हो, उसे क्या कहते हैं? फल। अब कई लोग का नियम है कि वो मंदिर जाते हैं तो 5 श्रीफल लेके जाते हैं, या बोरा भर के उन्होंने मंदिर में रख दिया लॉक करके, अपना गए, चाबी खोले, अपने 5 नारियल लिए और चढ़ा दिए। पहला नारियल जब दर्शन करने गए, श्रीफल, क्या बोलते हैं उसको? श्रीफल पहला चढ़ा लिए। फिर पूजन हुई स्टार्ट, उस समय एक फल चढ़ा लिया, एक जयमाला में चढ़ाया, एक लास्ट में चढ़ाया, एक और एक्स्ट्रा रख लिया, अचानक दुकानक शांति धारा वगैरह में लग गया तो 5 श्रीफल तो हर व्यक्ति को लेके जाना पड़ेगा। अगर 5 श्रीफल तुम रोज ले गए तो 100 रुपए के श्रीफल हुए। तुमने कहा 3000 की पूजा हो गई, हे भगवान, हम तो लुट गए। अब तुम कंजूसी दिखाए, किसी ने आपको कहा एक काम करो, 1 श्रीफल चढ़ा दो। हाँ ठीक है भैया, अब 600 में निपट गए। फिर तुम्हारे अंदर लालच आया, काय के लिए चढ़ाए 600? क्यों चढ़ाए श्रीफल? उन्हें कहा हफ्ते में चढ़ाएंगे, अष्टमी 14 को। चलो भैया 100 रुपए में गाड़ी आ गई, बोले 100 भी क्यों खर्च करें? और कैसा मालूम, एक दूसरे को देखकर वो श्रीफल नहीं चढ़ाता है। और देखो कितना करोड़पति, मैं कितना चढ़ाता हूं, मैं 100 ट्रॉली खरीद पाता हूं, ये 500 खरीद रहा। तो अपन भी ना इसके जैसा करेंगे। अब वो और कम करेगा, तुम और कम करोगे, वो और कम करेगा, तुम एक गिरगिट है हम, गिरगिट। रंग बदलना हमारी फितरत में। उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। उन्हें विधान किया था, उन्हें फ्रेश का मारना बनाया, अपन भी बना लो। रखा रखा है मारना लगा लो। एक बात बताओ राजू भाई, तुम्हारी शादी में शेरवानी तुमने सिलाई, तो अपने बेटे के में वही लगाना, बोलो ना। दूसरी लाएंगे नहीं लाएंगे, जसवालों में नाक कट जाएगी हमारी, ये तो कहोगे। तो एक बात बताओ, जब भगवान की पूजा अर्चना करो तो वही मांडला, वही कलश, वही सामग्री क्यों इस्तेमाल करते हो? आप विधान कर रहे हो अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए, पुण्य की और शुभ की प्राप्ति के लिए, लालच की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ लालच बढ़ गया। विधान तो कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो? दिखावे के लिए? काय के लिए कर रहे हो? अच्छे से करो ना, कम से कम ठाट बाट से
मैना सुंदरी के उस विधान को पढ़ो, शिक्षक का क्या बोलती हो, सिद्धि सिद्धि चक्र का पाठ करो दिन रात ठाठ से। ठाठ का मतलब क्या हुआ, बोलो ना। विधान रखे हो, खाने नहीं रख पाए, भोजन ही नहीं रख पाए, आधे आदमी का मन खाने में लगा तो आधा बिना आपका विधान बेकार हो। 2 बज गए, 1 बजे, स्वाभाविक लेट होगा तो 150 आदमी आपने बुलाया है, खिलाओ पिलाओ, सब दुआएं, मैंने कहा ना दुआएं मिलेगी, लोगों की शुभकामनाएं मिलेगी, तो ऑटोमेटिक वो काम आपका 50% तो ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है, अब आप हमारे पास आते हो, हम क्या कहते हैं मन में, आशीर्वाद, ये शुभकामनाएं अच्छे काम के लिए, आपको आशीर्वाद दिया, आपका 50% विल पावर बढ़ गया, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। अब आपके मन में, विचारों में, चलने में, बोलने में, लेने में, देने में, काम करने में वो एनर्जी काम करेगी। अब मैं कह दूं तुम आओ, मैं कुछ बोलो ही नहीं, तुम जाओ, मजा नहीं आया, सुस्त हो गए तुम, 50% काम तुम्हारा फेल हो गया। ये फर्क होता है। इसलिए आप जब कोई विधान करें तो अच्छे से व्यवस्था बना ले, बढ़िया द्रव्य लाएं, बढ़िया सामग्री लाएं, यहां तक कि जब विधान करके जाए तो मालिक को 150 रुपए देकर जाए, सफाई कर्मचारी को, अपने नौकर को, सबको अच्छा करके जाए और सबकी दुआएं लेके काम को शुरुआत करें। फिर आप देखिए आपके काम में कभी भी जिंदगी में अड़चन नहीं आएगी। ठाट बाट लिखा और आप ठाट बाट के बाद क्या कर रहे हैं, कुछ करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ औपचारिकता। इसलिए महानुभाव आप क्या करें, अष्टमी 14 को सिरफल चढ़ाना चालू करें। फिर आपने देखा कौन चढ़ाए सिरफल, जब एक सिरफल चढ़ाएंगे 200 का खर्चा, अपन एक काम करो 200 में 1 किलो बादाम लाओ, पूरे महीने भर चलाओ। फिर आपने क्या किया, बादाम चढ़ाने लग गए। किसी ने कहा अरे बादाम क्यों करा रहे, उससे सस्ती सुपारी मिल रही, सुपारी चला लो। उन्हें सुपारी ले, सुपारी बोले सुपारी में अखरोट चढ़ा लो, अखरोट चढ़ाने लगे। आप बोले कुछ मत करो, तुम तो अर्घ लो, बोल दो स्वाहा हो गया, फल खाता, कुछ भी चढ़ा लो, तुम्हें क्या, तुम तो पंचम काल के भगवान आत्मा हो, तुम तो यही चाहते हो कि 5 रुपए के चावल में आज ही मोक्ष चले जाए। ये बेकार है जो नंगे होकर के घूम रहे हैं, ये बाल नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, इतनी साधना, ये तो बेकार है। हम ही सबसे ज्यादा पुण्यात्मा जीव हैं जो 5 रुपए 10 रुपए की पूजा में आज ही मोक्ष चले जाएंगे, जिंदगी में नहीं जाने वाले, लिख कर ले लो। छल कपट मायाचारी और लोभ कसाय इतनी प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर बढ़ चुकी है कि भगवान, अरे जाकर देखो जब नवरात्रि होती, थाल भरकर हिंदू महिलाएं फूल, श्रीफल, अगरबत्ती, दीपक, मिठाई, मिष्ठान भर कर ले जाती हैं, इसीलिए वो फलते फूलते चले जा रहे हो, तुम भिखारियों की तरह जिंदगी जी रहे हो। जितनी पूजा में कंजूसी करोगे भावनाएं नहीं लगेंगी तुम्हारी, लगेगी नहीं। जितने अच्छे से करोगे आनंद आना चाहिए, द्रव्य देख करके आत्मा मन खुश हो जाता है, वाह कितने सुंदर एनर्जी आ गई ना। जैसे रोटी बिना चिपड़ी दे दो तुम्हें, कैसा मुंह बनेगा, और वही घी लगा कर चाट चाट के खाओ, एक एनर्जी आती है, एनर्जी लेवल है। ये सब चीजों को आप समझिया कर, बस इसके बाद ये फल जो है श्रीफल होता है, जिसमें दल हो, जल हो, बल हो, वो श्रीफल कहलाता है। बाकी श्रीफल का नाम है, काम कुछ नहीं, जैसा चढ़ाओगे वैसे ही मिलेगा। अब चाह तो रहे हो मोक्ष और चढ़ान तुम्हें बादाम, इसलिए यही फंस के रह गए। और जिसने श्रीफल चढ़ाया है वो सीधे मोक्ष फल को प्राप्त करेगा। श्रीफल भी जहां से चोंच है वो नहीं होता सीधा, जहां से इसकी डंगाल लगती है वो होता है सीधा, ऐसा। ये सीधा स्थान है, जैसे बच्चा पैदा होता है सिर के बल वो सीधा होता है, पैर के बल खड़ा होता है इसलिए वो सीधा नहीं। ऐसे ही ये भी क्या होना चाहिए, ये पीछे, और जहां से ये उगा हुआ है वो स्थान सामने, और इसको चढ़ाना चाहिए। इसको कहते हैं श्रीफल, है ना। और श्रीफल में भी कई बार चींटी जीव आ जाते, तो पहले उसको धो लो, साफ कर लो अच्छा, और साफ करने के बाद आराम से कुछ इसके रुएं हटा लो, साफ कर लो, फिर आराम से आप चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कई प्रकार के विचार हैं, सूखे चढ़ाएंगे, गीले चढ़ाएंगे, गोला चढ़ाएंगे, ये आप लोग की अपने अपने विचारधारा है। अपन ने तो कहा जिसमें जल हो, बल हो, दल हो,
वो श्रीफल है। अब बाकी विकल्प में अपन नहीं जाते। आचार्य भगवान कहते हैं, हे देवादिदेव भगवान, नेत्र इंद्रिया, जिह्वा इंद्रिया, नासिका इंद्रिय, मन को प्रसन्न करने वाले ये फल है। किसको किसको फल करते हैं? आंखों को, जिह्वा यानी मुख को, नासिका यानी सुगंधता उसको, और मन को, 4 चीजों को प्रसन्न करते हैं। कौन से? फल। इनमें अच्छे फलों के सभी गुण हैं। मुझे इन जिनके गुणों की उपमा नहीं की जा सकती है भगवान, मैं अपने मोक्ष रूपी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए फल चढ़ाता हूं, जिससे मुझे अत्यंत अनंत सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रतिदिन मैं देव सात गुरु की पूजन करता हूं। ये पूजन की लाइन का फल बता रहे। इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले उत्तम फलों को देव सात गुरु के लिए मैं चढ़ाता हूं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने आपको चढ़ाना चढ़ाइए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और बादाम भी चढ़ाओगे हमें कोई आपत्ति नहीं, आप नहीं भी चढ़ाओगे तो आपत्ति नहीं। मैं तो जो शास्त्र में लिखा वो चीज आपको बता दिया। इस प्रकार आपने जो फल है हाथों में लेकर चढ़ाया जाता है। किसमें? हाथों में, प्लेट में रख के नहीं, दोनों हाथों में रख लीजिए। मुकलित 15 बनाइए, हृदय से लगाइए, मस्तक पे टच करिए और चढ़ा दीजिए। इससे उस फल का बहुमान हो गया, चढ़ाने वाले का भी बहुमान हो गया और जिसको चढ़ा रहे उसका भी बहुत बड़ा सम्मान हो गया। इस प्रकार से आपको फल भगवान को चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। कोई भी अच्छे काम हो, कोई भी काम करने जा रहे हो तब भी सिर पर चढ़ाएं, कहीं जा रहे हो तब भी, किसी को ला रहे हो तब भी, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तब भी एक श्रीफल चढ़ाना चाहिए। श्रीफल से आपकी मजबूती आ जाती है और कहते हैं एग्रीमेंट पक्का हो गया। क्या हो गया? हाँ, किसी ने हमें श्रीफल चढ़ाया और हमें आशीर्वाद दे दिया, जाओ चतुर्मास फाइनल, तो 5 रुपए या 10 रुपए के श्रीफल में एग्रीमेंट पक्का। ठीक है ना? ये सब चीजों को ध्यान रखना। कल अपन पढ़ेंगे अर्घ। अर्घ कैसा, क्यों, कब, किस किस चीजों का कल बताएंगे। ठीक है ना? इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले शांतिनाथ भगवान की।